यही दशा दक्ष की हो गई। आज गर्दन कट गई तो आज शंकर जी की महिमा पता लगी। इसी तरह से हनुमान जी जब लंका में गए तो लंकेश्वरी जो थी पहरेदार, अच्छा देखो कितना सख्त पहरा था। वो कहते ना कि मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता था, ऐसा पहरा होता था सख्त। मच्छर के आकार का पतला सा छोटा सा रूप धारण कर जा रहे हनुमान जी। लंकेश्वरी ने पकड़ लिया, मैं चोरों को नहीं आने देती। हनुमान जी ने एक झापड़ मारा, चोर तो तेरा राजा रावण दूसरे की पत्नी लेकर आ गया, तूने आने दिया, मुझे कह रही है चोर। तो कहने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है कि इससे पहले वो समझे नहीं, जब झापड़ लगा तो समझ में आ गई। यही दशा दक्ष के साथ हो गई। आज तक तो समझ में आ रहा है कि शंकर जी है कौन। इस तरह से दक्ष प्रजापति पर भगवान की कृपा हुई। दक्ष ने कहा प्रभु जब तक हमारे भोले बाबा यज्ञ में नहीं थे हमें आपका दर्शन नहीं हुआ। आज हमारे भोले बाबा इस यज्ञ में आए, यज्ञ पूर्ण हुआ और आपका दर्शन हुआ। मैं तो इन्हीं का ही सेवक बनना चाहता हूँ। इस तरह से दक्ष पर कृपा हो गई और यही माता सती आगे हिमवान हिमालय की कन्या हुई और नाम पड़ा पार्वती। माता का नाम है मेना। तो पर्वतराज पुत्री इति पार्वती, तो पर्वतराज की पुत्री हुई इसलिए नाम पड़ गया पार्वती। पर्वतराज की दो कन्या थी, उमा और गंगा। गंगा तो स्वर्ग में चली गई और उमा देवी पार्वती के रूप में यही। और इन्हीं पार्वती जी का पुनः हमारे भोले बाबा के संग विवाह हुआ। तो थोड़ा सा चरित्र झांकी देखते हमारे शंकर जी के बारात की। अब हुआ ये कि जब बारात के लिए शंकर जी को जब सजाया जा रहा था तो उस वक्त जो कुछ भूत थे वो टेढ़े बाका मुंह बना रहे थे, क्योंकि भूतों की यही इच्छा थी कि हमारे भोले बाबा को श्रृंगार हम करवाएंगे। तो शंकर जी ने देवताओं को कहा कि आप सब हट जाइए, ये हमारे भूतगण ही हमको सजाएंगे। अब हुआ ये कि दूल्हे राजा को हल्दी लगाई जाती है और हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे भोले बाबा को जब हल्दी लगाई जा रही थी तो एक भूत ने कहा महाराज अगर अनुमति हो तो अभी अभी शमशान में एक मुर्दा फूका है तो कहो तो उसी की भभूति लेकर आ जाए। अरे ले आओ ले आओ ले आओ, तो भभूति लेकर आ गए। मैंने जो उसमें पढ़ा पद्म पुराण के अंदर, पद्म पुराण के भूमि खंड के अंदर वहाँ लिखा है कि जैसे धूल होती है और ये शमशान की भस्म धूल जो होती है इससे आयु कम होती है, वहाँ लिखा है ऐसा। लेकिन देखो इस भभूति को भोले बाबा पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो भोले बाबा पर ये भभूति चढ़ती है तो ये तो प्रसाद बन जाती है। तो जो धूल आयु कम करती है वही धूल आयु बढ़ा देती है, क्योंकि हमारे भोले बाबा पर जो अर्पित की हुई है। तो इस तरह से इन बातों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और शंकर जी को भभूति लगाई गई। अब थोड़ा बहुत कोई पाउडर लगा दे गोरा होने के लिए वो तो बढ़िया लगता है। जब शंकर जी को थोड़ी बहुत भभूति लगाई तो भूतगणों ने टेढ़ा बाका मुंह कर लिया, उन्हें महाराज अच्छे नहीं लग रहे। और वही जब भर भर कर भभूति लगाई गई अब तो भूतगण नाचना आरंभ कर दिया, बोले महाराज बड़े सुंदर लग रहे हो आप। अब दूल्हे राजा को फिर वो शेरवानी भी पहनाई जाती है कि अब शंकर जी ने कहा मानो शेरवानी की क्या आवश्यकता है, मुर्ग छाल है ना, एक ऐसा धारण कर लिया ऐसा बांध लिया, हो गए भाई कपड़े तैयार हो गए। तो बोले भाई दूल्हे राजा को हार भी पहनाने चाहिए। तो आज एक नहीं अनेकों हार नरमुंडों की माला को गले में शंकर जी ने धारण कर लिया। अब जब शंकर जी का श्रृंगार हो रहा था तो ये बेचारे जो सांप बिच्छू हैं वो बड़े उदास हो गए। तो शंकर जी ने कहा ये बड़े उदास हो रहे हैं, तो उन्हीं को उठा लिया और उन्हीं सांप बिच्छुओं को धारण कर लिया। ऐसे बिच्छुओं लगा दी शंकर जी के बगल में, बिच्छू घुस गए। इस तरह से सांपों के
कंगन आदि ये सब बन गए, इसलिए शंकर जी का नाम है भुजगेंद्रहारा। तो सांप बिच्छुओं को खूब धारण कर लिया। अब महाराज दूल्हे राजा को माथे पर पगड़ी भी पहनाई जाती है। शंकर जी ने कहा पगड़ी की क्या आवश्यकता है, ये जटाएं किस काम आएंगी। तो बड़ी बड़ी जटाओं को मोड़ को शंकर जी ने वो कार्य कर लिया और चंद्रमा को धारण कर लिया। बोले दूल्हे राजा के सर पर मोर होना चाहिए। उस समय मणिधर नाम का सांप था, उसे ही बिठा दिया, चलो तुम मोर का कार्य करो। इस तरह से हमारे भोले बाबा तैयार हो गए बारातियों के संग जाने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपको नजर ना लग जाए। तो बात सुनिए, हम आपके योग्य नहीं साथ चलने के लिए, हम आगे चलते हैं, आप अपने ही सम्मान जो है उनको लेकर आ जाइएगा। तो भोले बाबा ने कहा देखो हमारे भूतगण साथ होंगे तो बारात जाएगी, वरना शादी करना कैंसिल हो गया। तो उस समय शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि ले आओ अपनी बारात जमा कराओ। तो कुछ शंकर जी के गण शमशान में गए। शमशान में जाकर कहा यहीं पड़े रहोगे। अरे चलो, सारे भूतगण पिशाच आदि खड़े हो गए। अरे कहाँ? अरे हमारे भोले बाबा का विवाह है। तो सारे शमशान से भूतगण आ गए। महाराज पेड़ों पर उल्टे लटके थे भूत। उधर जाके शिवगणों ने कहा लटके रहोगे, चलोगे नहीं? बोले कहाँ? बोले हमारे भोले बाबा का विवाह। अच्छा 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 चले। मानो भूत प्रेत कह रहे ऐसे तो किसी घर में जा नहीं सकते। अब जिस घर में जाएंगे या तो नींबू में या बोतल में या नारियल में, इधर तो भोले बाबा हमें अपनी बारात में लेकर जा रहे हैं। भूतगण सब जा रहे हैं महाराज, भूतगण भोले बाबा की बारात में। किसी आंखें हैं तो इतनी सारी आंख, किसी आंख नहीं तो आंख ही नहीं, किसी के मुख है तो इतने सारे, किसी का मुख ही नहीं, किसी की गर्दन हाथ में, किसी की आंख लटक रही है। इस तरह से बड़े भयंकर भूत थे महाराज। जब ये सारे शिवगण गए कैलाश महादेव जी के पास तो अपने गणों को देखकर भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय अब भूतगण गाते बजाते शंकर जी को लेकर जा रहे हैं तो नंदीश्वर के ऊपर शंकर जी विराजमान है। अब मजे की बात तो ये आती है कि नंदीश्वर में शंकर जी अब कोई दूल्हे राजा बैठे तो सीधा बैठे, तो शंकर जी उल्टे बैठे हैं। बताइए, नंदीश्वर पे शंकर जी उल्टे बैठ कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी देख रहे हैं कि उनके गण इतना सुंदर मनोरंजन कर रहे हैं तो उनका नृत्य देखते जा रहे हैं। इसी तरह से बारात आगे चल रही है तो ये बारात बड़ी रुकते रुकते जा रही थी। ऐसा क्यों? बोले बारात में घटनाएं बहुत हो रही थी। इतने में हुआ क्या कि एक मोटा ताजा भूत था, बड़े भावुकता में नाच रहा था। तो नाचते नाचते उसका पैर फिसला और वो गिर गया। उसके गिरने से पूरा रास्ता बंद हो गया। अब बोले रोको रोको, बारात को रोक दिया गया। बोले क्या हुआ? बोले जाम लग गया है। तो सूचना ये मिली कि वो भूत गिर गया। कई घंटे लगे उसको उठाने में। फिर सबने कहा भाई आपको क्या हो गया? बोले हम तो भावुकता में नाच रहे थे। भूतगणों ने कहा पीछे नाचो, तुम्हारी वजह से कितने घंटे यहाँ बारात रुक गई। फिर आगे बारात गई। अब आगे बारात गई चली तो फिर बोले रोको रोको रोको। बोले अब क्या हो गया? बोले बेचारा दुबला पतला सा एक भूत नाच रहा था। तेज हवा आने के कारण वो दूर जाकर गिर गया। बोले उसे ढूंढने के लिए गए, इसलिए बारात को रोक दिया। जैसे तैसे उसको ढूंढ कर लाए। पूछ लिया भैया क्या हो गया था? उस समय उस भूत ने कहा हम तो भावुकता में नाच रहे थे, हवा चली तो दूर चले गई। अरे सबने कहा बीच में नाचो ताकि उड़े तो हम तुमको पकड़ तो लें। इस तरह से रुक रुक कर बारात जा रही थी। और बारात क्या मानो चलता फिरता सर्कस हो रहा था। एक भूत के बहुत सारे मुख थे, वो मुख में जल ले दे फुसकारी मारे तो उसके सब मुख से पानी निकलता था। कोई आग लगा रहा है, कोई अपनी गर्दन हिलाकर नाच रहेगा, कोई आकाश में उड़कर चला जावे। इस तरह से मनोरंजन करती हुई बारात जा रही थी। और वहाँ पर हिमवान के यहाँ सब नगरवासी बारात को देखने के लिए आए। और जो बच्चे थे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर टिटोना लगाकर काजल लगाकर आए कि हम तो उमा की बारात देखेंगे, उनके दूल्हे राजा को देखेंगे। अब सब सच सच कर आए। इतने में भगवान विष्णु देवताओं को लेकर कैलाश पहुँच गए। अब वहाँ उन्हें ऐसे लगा कि बारात आ गई है।
तो विष्णु को ही उमा का पति समझ लिया। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखे आप सबको गलतफहमी हो रही है, हम तो दूल्हे राजा के मित्र हैं। अरे बारातियों ने कहा, जब मित्र इतना खूबसूरत तो दूल्हे राजा कैसे होंगे? तो भगवान मनी मन कह के चले गए, ऐसे होंगे दूल्हे राजा, कभी भूलोगे नहीं। फिर पीछे देवराज इंद्र आ गए। अब जब इंद्र को देखा तो सब समझे यही दूल्हे राजा होंगे, तो इंद्र का स्वागत करने लगे। अरे इंद्रदेव ने कहा, हम दूल्हे राजा नहीं हैं, हम तो उनके सेवक हैं। तो सबने कहा, भाई सेवक कितना खूबसूरत तो दूल्हे राजा कैसे होंगे? तो मानो इंद्र ने मनी मन कहा, ऐसे हैं दूल्हे राजा, सपने में भी कभी नहीं भूलोगे। इस तरह से पीछे अब भूत गणों की बारात आ गई। अब आ गई शंकर जी की बारात। अरे जब भूत गणों को देखा, जितने बच्चे वहाँ पर बारात देखने के लिए आए थे, सब वहाँ से पलायन कर गए। बूढ़े बच्चे युवक सब वहाँ से भाग गए। अरे बच्चों ने तो घबरा कर अपने घर पर जाकर माताओं से कहा कि भूत भूत भूत। अरे माताओं ने कहा, दिन दिहाड़े तुम्हें कहाँ भूत नजर आ गया? अरे बच्चों ने घबरा कर कहा, उमापति भूत। इस तरह से महाराज इस बारात को देखकर घबरा गए। अब हमारे भोले बाबा अपने ढेरे पर गए और यहाँ शोर मच गया, बारात आ गई। मैना देवी बड़ी मुस्कुरा रही है और मैना देवी ने पूजा की थाली, क्योंकि वो सासू माँ जो वो जवाई जी का पूजन करती है, तो पूजन की थाली सजाई, दिया लगाई। अब दिया एक आधा नहीं, इतने सारे दिए लगा लिए। और मैना देवी ने ये मन में संकल्प किया कि मैं तो जवाई जी के पास ही जाकर नेत्र खोलूंगी। तो वहीं से मैना देवी ने आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंखें बंद किए, सखियां उनको लेकर जा रही है जवाई जी के पास, तो मैना देवी को रोक दिया। अब हुआ ये कि जो दिए थे उनसे अग्नि निकल रही थी और वो अग्नि का सेक शंकर जी के हाथों में, उनके अंग में जो सांप लपटे थे उनको लगा, तो वो तो सनसरा कर चिल्लाने लगे सर पर। मैना देवी की आँख खुल गई। मैना देवी ने जब भोले बाबा को देखा तो भोले बाबा अपनी सासू मैया को देखकर खूब मुस्कुराए। अब तो सासू मैया की धड़कन तेज हो गई, सासू मैया घबरा गई और देव पूजा की थाली भोले बाबा को मारी और वहाँ से खिसक गई। तो भोले बाबा बड़े भोलेनाथ हैं, बड़े भोले भंडारी हैं। तो हमारे भोले बाबा को ऐसा लगा कि विवाह में कोई रस्म होगी कि सासू माँ थाली मारती होगी। तो इस तरह से जो ये लीला हुई, माता मैना पार्वती के पास गई, रोने लगी और कही कि मेरी बेटी तू तो भोली है, मैं इस भूत के संग तेरा विवाह नहीं करूंगी। देव ऋषि नारद जी को कोसने लगी, उसी के कारण सब किया कराया हुआ है। उस समय हुआ ये कि जब वो रो रही थी तो साक्षात भगवान विष्णु आ गए, देव ऋषि नारद जी आ गए। मैना देवी को समझाया कि ये तो इनकी सदा पत्नी है, पहले भी इनके घेरे में ये चली गई थी, अगर अब आपने रोक टोक करी है फिर से आपके पास से चली जाएगी, जैसी परमात्मा की इच्छा। इस तरह से माता पार्वती का हमारे भोले बाबा के संग विवाह हुआ। आज भी देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के संग विराजमान है। देखो भोले बाबा अपनी पत्नी पार्वती से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें एक क्षण भी अपने से दूर नहीं रहने देते। लेकिन जहाँ माता पार्वती के भक्त जब उन्हें पुकारते हैं तो साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त रूप से। तो अपनी प्रिय पत्नी को अपने भक्तों के पास भेजते हैं। तो कैलाश से हमारी माँ पार्वती हमें आशीर्वाद देने के लिए आती है। ऐसे भोले बाबा और माता पार्वती को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ये चरित्र पापों को नाश करने वाला है, विघ्नों को दूर करने वाला है, बुरी शक्तियों का नाश करने वाला है। अरे भूत प्रेत भी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो हमारे भोले बाबा के भक्त हैं। तो इस प्रकार से ये दिव्य चरित्र जो कि मैत्री ऋषि ने विदुर जी को बताया, तो कुछ चरित्र हमने शिव पुराण और कुछ चरित्र हमने रामचरित्र